हेलो। बस आवाज ना हो, केवल बोर्ड पे ध्यान देना। ट्राई करो सम करने की। जल्दी करो। हो गया। एमआरपी दे रखा है कितने रुपए? 36,000। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितने रुपए है? 36,000। थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट है बच्चे। पहला सक्सेसिव डिस्काउंट है 20 का, दूसरा 10 का, तीसरा 5 का। ठीक। कहता है तीन लगातार छूट पर खरीदता है, मतलब तीन छूट देने के बाद उसने अपने खरीद लिया आर्टिकल। 36,000 रुपये का एमआरपी था और उस पर 20, 10, 5% की छूट देने के बाद वो आर्टिकल खरीद लेता है, तो उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन पर कितना खर्च करता है? 2%। और उसकी मेंटेनेंस रख रखाव पर 83.52 रुपये का खर्च करता है, और उसको एट द एंड कितने परसेंट लॉस पर? तो उसका लॉस बताना है रुपए में, उसका घाटा कितने रुपए का हुआ। ठीक है। ओके, पहले एक बात बताओ, कितने रुपए का लाई खरीद के? 36,000 का कौन लिया सुगले? 36,000 रुपये का बच्चे उसका एमआरपी था। कितना एमआरपी था? 36,000 रुपये बच्चे। सबसे पहले 20% की छूट देगा तो बचा कितना? 80। 10 की छूट देगा तो बचा कितना? 90। और 5% की छूट देगा तो बचा कितना? 95। बोलो हाँ है ना? दो चौके 8, दो पंजे 10, 19, 5, 95। पहले ये बात क्लियर करो भाई, हाँ या ना? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। आप इसको सीधा सीधा इस तरीके से भी बोल सकते हैं, 36,000 पे 20% 7200, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक है। 7200 मतलब 8,000 घटा देंगे 36,000 में से, कितना बच गया? 28,800। और जोड़ दो 28,800। पहला हो गया 28,800, उसके पास बच्चे 10% का डिस्काउंट देना है। 28,800 का 10% हो गया 2880। 28,800 में से 2880 माइनस करना है।
28,800 में से 2880 माइनस करना है। ये आ गया बच्चे 25,920। बोलो हाँ है ना। उसके बाद उस पर 5% निकालना है बच्चे। कितना आ गया 5%? देखो इसका 10% होता है 2592। बोलो हाँ है ना। तो इसका 5% निकालना है तो इसको 2 से भाग कर दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नी में 18, 2 छिके 12। जल्दी बोलो हाँ या ना। तो मैंने कहा 10 में से 6 गया, कितना रह गया 4। 11 में से 9 गया 2, 8 में से 2 गया 6, ये कितना आ गया 4। 24,624 रुपये का बच्चे वो खरीद के लाया। पहला पॉइंट तो ये। अगर आपको यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है बच्चे, ध्यान से सुने। आपने फॉर एग्जांपल उसने बोला 36,000 रुपये का एमआरपी है, तो हम उसको 36,000 रुपये का नहीं खरीदेंगे। 3 डिस्काउंट दिए जाते हैं। सबसे पहला 20% डिस्काउंट काटने के बाद जो प्राइस मेरे हैंड में आया ना, उसके ऊपर दोबारा से डिस्काउंट लेना ही सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। बोलो हाँ या ना। चलो बच्चे आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 24,624 रुपये हो गया। इसकी लागत मूल्य पर कितना खर्च करता है? 2%। तो इसमें 2% और जोड़ दो, क्योंकि खर्च किया ना, पहले इसका 2% निकालो। कितना हो गया? देखो सबसे पहले निकालेंगे 10%। 10% हो गया बच्चे कितना? 2462.4। हाँ या ना। ये हो गया जिसका 10%। चले, अगर मैं बच्चे आपको कह दूं चलो 10% आपने निकाल लिया, 1% और निकाल के दिखा दो। 1% निकालने के लिए आप पता है क्या करेंगे? पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर देंगे। बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गया पॉइंट? ये कितना परसेंट आ गया? 1%। अब अगर इसका 2% निकालना है तो इसको 2 से गुना कर दो। 24 दूनी कितना हो गया? 48। 2 छिके 12, 24 दूनी 48 और 1 49। 492 रुपये, 492 रुपये 48 पैसे। जल्दी बोलो हाँ या ना। ये इसकी बच्चे क्या हुई? परिवहन लागत मूल्य के मतलब परिवहन आने जाने का जो खर्चा है ना, उसके ऊपर खर्च कर देता है। तो अल्टीमेटली बच्चे इसकी टोटल इसके एंड में कितने रुपए हो गए? 4 2 6 9 और 2 11, 6 और 4 10 और 1 11, 4 और 1 5। बोलो हाँ या ना। ये पॉइंट समझ आता है? उसके बाद उसने क्या बोला? कहता है 83.52 रुपये का खर्च करता है उसके रख रखाव पर। तो बच्चे ये भी इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। 0 0 6 और 3 9 और 1 10, 8 9 और 1 10, 2 25,200। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। क्लियर होगी बच्चे बात? अब मैं एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ लो। देखो मैंने आपको कल समझाया भी था। जैसे फॉर एग्जांपल ये बच्चा एक एसी खरीद लाया, सर्दी है तो ऑफ सीजन डिस्काउंट मिला। मान लो 50,000 रुपये का एसी खरीद लाया, 500 रुपये बच्चे गाड़ी भाड़ा दिया। मान ले घर पे इसको रखना है एसी, तो वो गाड़ी जिस गाड़ी से लेके जा रहा है उस गाड़ी का खर्चा कितने रुपए है? 500। तो बताओ इसके घर में जो एसी लगा उसका नेट खर्चा क्या पड़ा? 50,500। यही बात है बच्चे। देखो आपने दुकान से तो खरीद लिया, कितने का? 24,624 का। उसके बाद 24,624 रुपये का खरीदने के बाद बच्चे उस पर क्या कह रहा है वो? 10% या 2% का बच्चे क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ा। बोलो हाँ या ना। अगर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जोड़ेंगे तो बच्चे ये हो गया। चले, अब बच्चे जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी माल खरीदा, हम उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उसमें ऐड कर दिया, तो हम तो उसको ऐड करके ही बेचेंगे ना। अब अपन ने क्या किया, उसको दो मतलब स्टोर करके रखा वेयर हाउस में। तो लगा लो वेयर हाउस का खर्चा कितने रुपए है? 83.52। तो ये भी जोड़ देंगे बच्चे, तो टोटल मेरे पास जो कॉस्ट आएगी ना मेरे उस माल की, वो आ जाएगी 25,200 रुपये। जल्दी बोलो हाँ या ना। अब 25,200 पे मेरे को लॉस कितना हो रहा है बच्चे? इसका 10% आपको निकालना आता ही होगा, 2520 रुपये का लॉस हो जाएगा। जल्दी बोलो यार हाँ या ना। क्लियर होगी बच्चे बात? रिपीट किसी को कराना है तो जल्दी बोलो, मैं रिपीट कर देता हूँ। करूँ? करूँ रिपीट? एक बार और कर देता हूँ भाई, अन्नू सॉरी लाओ भाई। ओके डन। बच्चे ये बताओ कहाँ से रिपीट करना है, जल्दी बताओ। अच्छा डन, मेरी बात बच्चे जरा ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन है ना सारे के सारे मिक्स डाल रखे हैं। मिक्स कैसे? एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, सारे।
तो थोड़ी कैलकुलेशन का जो पार्ट आता है ना उसमें थोड़ी बहुत ही आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन बच्चे आप पूछ लोगे तो मैं बता दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं बताऊंगा नहीं। जैसे आप मेरे को बताओ, सबसे पहले 24,932 है मान लो, कितना है? और मान लेते हैं मैं यूं कह दूं बच्चे, इसका ना 13.34% निकालो। देखो निकालने को तो बच्चे हर कोई निकाल सकता है, ऐसा थोड़ी है भाई ये निकलेगा नहीं, मल्टीप्लाई करके अपने निकाल लो। पॉइंट यही है। लेकिन अगर मान लेते हैं बच्चे क्वेश्चन बैंकिंग वगैरह के पेपर में आता है, तो बैंक वाला पेपर या बैंक वाला जो बच्चा होता है वो उसको किस तरीके से सोचता है वो बता रहा हूँ, और किस तरीके से आपको भी सोचना चाहिए। आपको दो वैल्यू हमेशा याद रखनी है। एक तो निकालनी है 10% और एक निकालनी है 1%। निकालना बड़ा आसान है। देखो कैसे। अगर मेरे को किसी भी नंबर का 10% निकालना है तो एक डेसिमल लगा देंगे एक के बाद, यानी कि 24,932 है ना बच्चे, तो 24,000 ये हो गया 2,493.2। ठीक। अगर मैं कल को आपको यूं कह दूं बच्चे इसका 1% निकालना है, तो मैं सिंपल ये कहूंगा 249.32। पहले ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, नहीं समझ में आई तो दोबारा पूछ लो। चलें आगे। अब आपको देखना पता है क्या है बच्चे, देखो हमने ये 10% की वैल्यू निकाल ली। प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू क्या? स्थानीय मान। जैसे आप मेरे को बताओ 13 का स्थानीय मान एक तो होता है बच्चे, एक का तो हो गया 10 और ये हो गया कितना? 3। बोलो हाँ या ना। परसेंट सभी के पीछे रहेगा क्योंकि बच्चे पूरे के पीछे परसेंट है, तो ध्यान से सुनना। 10% तो आपने निकाल लिया। बोलो हाँ। उसके बाद बच्चे बात करते हैं कितने परसेंट की। देखो ये 1% है तो 3% निकालने के लिए गुना 3 कर दूंगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। तो मैं बड़ा सिंपल कहूंगा भाई, अगर मेरे को 13% निकालना है ना, 2493.2 तो एक आ गया, प्लस ये बच्चे देखो 32 कितना होता है? 96। 49 3 दूनी 6 और एक 7। बोलो हाँ है ना। ये देखो ये है बच्चे 10, ये है 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का। अब बच्चे देखो आगे फिर दोबारा से क्या लिखा? 0.3 परसेंट सबके पीछे है तो परसेंट तो साथ साथ लेके चलेंगे। ये कितने परसेंट की वैल्यू है? अगर 0.3 की वैल्यू निकालनी है तो डेसिमल एक और शिफ्ट हो जाएगा, तो डेसिमल को बच्चे यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 74.796। जल्दी बोलो हाँ या ना। अब बच्चे मेरे को अगला वैल्यू पता करनी है किसकी? 4% की नहीं है, 0.04 की। कोई बात नहीं, पहले बताओ एक की वैल्यू पता है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ बच्चे यहाँ पे 4 की वैल्यू निकाल दो, तो आप कितने से गुना कर दोगे? 4 से। आपने बोला 4 दूनी 8, 4 तिये 12, एक कैरी, 4 निमा 36 और एक 37, 3 कैरी, 24 चौक 96 और 3 कितना हो गया? 99। बोलो जी हाँ या ना। ये समझ आ गया? ये तो मेरे पास बच्चे 4 की वैल्यू आ गई, मेरे को निकालनी कितनी है? 0.04 की। तो यानी कि बच्चे डेसिमल कितने के बाद आएगा? 2 के बाद हो रहा जाएगा। ये देखो 1 2 है ना, यहाँ पे डेसिमल निकाल देंगे, ये आ गई 0.4 की वैल्यू। बच्चे हाँ या ना। रिपीट करूँ किसी को? वो 1296 बच्चे ऐसे ही मैंने वैल्यू निकाल के लिखा है। एक डिस्काउंट था 20 का, एक 10 का, आई थिंक एक 5 का। जो वो 5% का डिस्काउंट है ना, वही वैल्यू 1296 रुपये थी। पहले आपको वैल्यू निकालनी आई या नहीं आई? एक क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी से, वैल्यू निकालनी सीखना, क्योंकि बच्चे सारे क्वेश्चन इसी भी आप पर ही हैं, कैलकुलेटिव है बस, और कुछ नहीं।
चौथी 532 मल्टीप्लाई 37.343% है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। हो गया? चलो बच्चे देखो, बोर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहला आपको पॉइंट निकालना आना चाहिए 10%, फिर वैल्यू कितनी 1%। बस ये दो वैल्यू निकाल के आपको अपने दिमाग में रखनी है। 10% की वैल्यू का मतलब हो गया 3453.2। 1% की वैल्यू का मतलब हो गया 345.3। बोलो जी हाँ या ना। अब आप मेरे को बताओ, आपको 10% की वैल्यू पता करनी है कि 30 की, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो आपको पता है 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 1 13, 3 तिये 9 और 1 10। बोलो हाँ या ना। ये आ गई जी हमारी 30% की वैल्यू। डन हो गया बच्चे पॉइंट। अब बच्चे अगर मान लेते हैं, मैंने कहा 30 की तो निकल गई, अगली वैल्यू आपको किसकी पता होनी चाहिए? एक की वैल्यू पता है तो 7 की निकालने के लिए क्या करोगे? गुना 7 कर दो बच्चे। 7 दूनी 14, 7 तिये 21 और 1 22, 2 कैरी, सत्तू पंजू 35 और 2 37, 7 चौके 28 और 3 31, 7 तिये 21 और 3 24। बोलो हाँ है ना। ये आ गई मेरी 7% की वैल्यू, ये 30 तो अल्टीमेटली 37% निकल गया। जल्दी बोलो हाँ या ना। अब अगला पॉइंट कह रहा है पॉइंट 3 निकालो। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको 30% की वैल्यू पता हो और इसकी जगह मेरे को पॉइंट 3 की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ इसको कितने से भाग करूं? परसेंट तो दोनों जगह है, तो परसेंट तो कॉमन है, उसको तो कंसीडर करना मत बच्चे। आप बताओ 30 है, अपने को पॉइंट 3 निकालना है, तो इसको कितने से डिवाइड करूं कि पॉइंट 3 आ जाए? 100 से। हाँ या ना। मैंने कहा 30 को कितने से डिवाइड कर दिया जाए कि पॉइंट 3 आ जाए? कितने से? 100 से। तो देखो 30% ये है। अब पॉइंट 3 निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कितने के बाद? 2 के बाद डेसिमल और शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 103.596। ध्यान से सुनना भाई, ये वैल्यू है 30 की, ये वैल्यू है कितने की? 7 की, ये वैल्यू पॉइंट 3 की। ये बात आपको नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो। डन। अब आप मेरे को बताओ बच्चे, 1% की वैल्यू ये है। अगली मेरे को चाहिए, सबसे पहले 4 की वैल्यू चाहिए। मैंने कहा 4 की वैल्यू निकाल दो, 4 से गुना कर दो इसको। 4 दूनी 4 तिये 12, 1 कैरी, 4 पंजा 20 और 1 21, 2 कैरी, 4 चौके 16 और 2 18, 1
कैरी 4 तिये 12 और 1, ये 4% की वैल्यू आ गई। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे पास 4% की वैल्यू है लेकिन मेरे को वैल्यू निकालनी है बच्चे 0.04 की, कितने से डिवाइड करूं? है कितने से डिवाइड किया जाए? 1000 से। कितने से? 1000 से, मतलब 3 के बाद डेसिमल और शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1.38128। जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना? ये देखो बच्चे, ये 30 की वैल्यू, ये 7 की वैल्यू, ये 0.3 की, ये 0.04 की। बोलो हाँ या ना? आगे आपको क्या पता करनी है? 0.003 की। जल्दी बोलो हाँ या ना? अब आप मेरे को बताओ, अगर आपको पता है बच्चे कितने की वैल्यू, 0.3 की वैल्यू पता है ना? 0.3 की वैल्यू को ये वाली वैल्यू बनाने के लिए बताओ कितने से डिवाइड करूं? 100 से। हाँ या ना? 2 के बाद डेसिमल और हो जाएगा, 1 के बाद तो है ही। यहाँ पे देखो बच्चे, कितने के बाद डेसिमल? 1। यहाँ 3, 1 2 3, 3 में से 1 गया, 2, 2 मतलब 100 से, तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.03596। बोलो यार हाँ या ना? डन हो गया बच्चे? पॉइंट क्लियर है? तो भाई ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आप याद रखना, भूलना मत। कौन सा समझा? ये क्वेश्चन अब समझ आ गया होगा। ये बच्चे जो आपने मेरे से पूछा था 1296, कुछ और नहीं है, ये कितने परसेंट की वैल्यू है? डन। पहले 1% निकाला, फिर उसको बच्चे क्या कर दिया, 5 से गुना कर दिया, तो 5% की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं जल्दी से, आंसर आपको देना है। बैठ जा, कहीं बैठ जा। हो गया? आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। एक दुकानदार एक वस्तु 24,500 रुपये में खरीदता है। आपने खरीद ली कितने रुपए की? 24,500 रुपये की कोई वस्तु खरीद ली। बोलो हाँ या ना? आगे कहता है और क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर, ये क्रय मूल्य है, और इसके ट्रांसपोर्टेशन के 10% का खर्चा कितना हो गया? 2450 रुपये। बोलो हाँ या ना? ये खर्च कर दिया बच्चे टोटल। तो मेरे कहने का मतलब, मेरी कॉस्ट पड़ेगी बच्चे 24,500 में 2450 जोड़ेंगे 50, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 26,900। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ये हमारी कॉस्ट आ गई कितनी? 26,950 रुपये। चले। अब उसने आपको बोला दुकानदार वस्तु का नया अंकित मूल्य करता है, अंकित मूल्य अंकित करता होगा, चलो बहुत अच्छी बात है। नए अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। मतलब ध्यान से सुनना, आपका जो भी एमआरपी होगा उस पर छूट देगा कितने परसेंट की? 25% की। अब सोचो, अगर 25% की उसने छूट दे दी तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा बच्चे? आप बोलोगे सर एमआरपी अगर उसका 4 रुपये होगा तो उसका सेलिंग प्राइस आएगा 3 रुपये। जल्दी बोलो हाँ या ना?
सर ये बात आपको कैसे पता चली? मैंने कहा बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, 25% का मतलब होता है 1 बटा कितना, 4। मैंने कहा भाई डिस्काउंट है, छूट है, तो छूट इसके आगे लिख देंगे। आपको पता है छूट हमेशा एमआरपी पर होती है, तो 4 आपका क्या आ जाएगा, एमआरपी। ध्यान से, तो एमआरपी कितना, 1 रुपए की छूट अगर हम दे देंगे, 4 पर 1 की छूट दे देंगे, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 3 रुपए। बस वही मैंने लिखा है। चले बच्चे आगे। अब बच्चे या तो मेरे को पता हो एमआरपी या पता हो सेलिंग प्राइस, आपको ये देखना है दोनों में से क्या चीज आपको पता है। हमने देखा कि हमारे को केवल क्या पता है, सीपी। कितने रुपए का सीपी है, 26,950 का। लेकिन उसने बोला कि 26,950 में आप कितने रुपए का लाभ कमाओगे। तो अपने को पता है अगर क्रय मूल्य मेरे पास है और उसमें मैं बच्चे उसका लाभ जोड़ दूं, तो मेरा क्या आ जाएगा बच्चे, एमआरपी नहीं आएगा, बूढ़ी शक्ल के विक्रय मूल्य आ जाएगा। हाँ है ना बच्चे, जोड़ दो फिर, 0, 5 और 5 10, 10 30। बोलो हाँ या ना। ये बात आपको समझ आती है? अब आप मेरे को बताओ एमआरपी पता है या सेलिंग प्राइस? यानी कि 3 की वैल्यू आपको पता है 30,000, 1 की 10, 4 की मम हो गया बच्चे। दोबारा बताऊं, समझ आ गया? आगे चलते हैं फिर। चलो जी, एक बार आप ट्राई करो, उसके बाद आप करते हैं। हो गया सबका? नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करें। आ जाओ बच्चे। एक दुकानदार कुछ आम खरीदता है, कुछ आम खरीदता है। मान लेते हैं बच्चे आम खरीद लिए 100। कितने आम, 100। और मान लेते हैं बच्चे रुपए भी 100 ही हो, एक आम 1 रुपये का। गजब। या 1000 रुपये मान लेना, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा डाटा है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बच्चे कोई रियल डाटा है नहीं, तो मैंने 100 मान लिया। फोकस करना बोर्ड पे। आम कितने माने, 100। और रुपए भी कितने माने, 100। यानी कि 1 रुपए का, हाँ, वह कुल आमों का 40%। बताओ आम कितने थे, 100। 100 का 40% कितना हो गया बच्चे, 40 आम बेच दिए। आया ना? सुन लो बच्चे, 40 आम बेच दिए। इन 40 आम को अगर उसने बेचा, यानी कि उसका विक्रय मूल्य है। आप मेरे को बताओ उसका विक्रय मूल्य टोटल कितना बनेगा? बनना तो चाहिए 40, लेकिन उसने बोला क्या है, वह कुल आमों का 40% आमों की लागत मूल्य पर बेचता है। मतलब वह कुल आमों का 40% आमों की लागत मूल्य पर बेचता है। जो टोटल आमों की लागत मूल्य थी कितनी थी, 100 रुपए। कितने रुपए थी, 100। कहता है टोटल आम आपने जितने भी खरीदे, 100 आम खरीदे, उनका 40%, 40 आम कितने रुपए पर बेच दिया, जितना लागत मूल्य 100 आमों का था। तो हमने बोला 40 आम का सेलिंग प्राइस कितने रुपए हो गया बच्चे, 100। ये बात आपको नहीं समझ आई हो तो दोबारा बोल देता हूँ। डन? समझ आ गए यहाँ तक? एक बार दोबारा है, मेरे पास टोटल आम 100 हैं, रुपए कितने हैं बच्चे, 100। उसने बोला आपके पास जितने भी आम हैं उसका 40% आम आपने 100 आमों की लागत मूल्य पर उसको बेच दिया।
तो मैंने देखा कि 100 आम का 40%, 40 आम, लागत मूल्य मेरा टोटल रुपए कितने थे 100, मैंने 100 रुपए में बेच दिए। चले आगे। आगे कहता है शेष आमों का 20% आम बर्बाद हो जाता है। मैंने कहा भाई शेष आम कितने बचे, 60 का 20% आम मतलब 12 आम बचे खराब हो गए, तो ये तो बचे कुछ नहीं मिलेगा इनके प्रति। बोलो हाँ या ना। खराब हो गए। अगर वो कल को यूं कह देता ना बचे, ये जो खराब आम बचे हैं ये आपको आपकी लागत मूल्य से 30% पर रिकवर हो जाएंगे, तो एक आम की लागत मूल्य 1 रुपया, तो यहाँ पर हम 30 पैसे एक आम की मूल्य निकालते तो 12 आम के होते 3.6 रुपए। पॉइंट समझना, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ जाए। बात को समझने की कोशिश करते हैं, एक बार दोबारा बोल देता हूँ सुन लो। कुल आम कितने माने 100, लागत मूल्य कितने रुपए 100। कहता है 100 आम जितने आपने मतलब खरीदे थे उसका 40%, 100 आम का 40% कितने आम 40 आम। कहता है कितने में बेच दिए, कहता है लागत मूल्य पे, तो लागत मूल्य हमारा कितना था 100। बचे हुए आम आपने बोला 100 आम थे, 40 आम बेच दिए, तो बचे आम कितने 60। उस 60 का 20% आम कितना हो गया बच्चे 12। 12 आम हो गए बच्चे खराब, इसी करके जीरो, कुछ रिकवरी नहीं हुई। अगर कहता तो रिकवरी करवा लेते। अब वो कहता है शेष आम, बताओ बच्चे शेष आम कितने बच गए, 48 आम पर वह शेष आमों को पिछले लाभ प्रतिशत के, पिछला लाभ प्रतिशत कौन सा, देखो उरे तो लाभ होया नहीं कुछ, तो यहाँ लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है आप खुद सोचो। अब देखना 40 आम की कॉस्ट प्राइस कितने रुपए 40, 40 आम की कॉस्ट प्राइस कितनी 40, आपने बेचे कितने, तो लाभ कितना 60, कितने पर 100 पे अगर बात करेंगे तो बच्चे 150% का लाभ हो गया। कितने प्रतिशत का, मतलब यहां पर आपने जो लाभ कमाया वो 150% का लाभ कमाया, कितने प्रतिशत का। अब वो क्या कह रहा है, अब वह शेष आमों को पिछले लाभ प्रतिशत के आधे पर बेच देता है। मतलब अगर आपने वहां पर 150% का लाभ कमाया है तो यहाँ पर लाभ कितने प्रतिशत कमाना है, बताओ। 48 आम जो है बच्चे खरीदेंगे कितने में 48 में, बोलो हाँ या ना। अगर 48 आम 48 रुपए में खरीदेंगे तो बच्चे उस पर मेरे को प्रॉफिट कमाना है 75%। 75% का मतलब यानी कि बच्चे मैं 36 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा, बोलो हाँ या ना। अब 36 रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे 48 में तो ये कितने में बेच देंगे, जल्दी बोलो यार हाँ या ना। दोबारा बताऊं यहाँ तक किसी को समझ आ गया होगा। तो आपने बोला ये सेलिंग प्राइस आ गया 84, यहाँ सेलिंग प्राइस है 0 और यहाँ सेलिंग प्राइस कितने रुपए है 100, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया, लेकिन खरीदे कितने में थे, तो आपका लाभ कितने परसेंट हो गया। उसने जो पूछा है देख लेना, पूछो डाउट, रिपीट कराना है रिपीट करा लो। चले एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान दे लेना, समझ लो। कुल आम कितने मान लिए 100, उनका लागत मूल्य कितने रुपए मान लिया 100, डन है ये बात। अब इसने बोला भाई 100 आम का 40% आम, तो 100 का 40% आम कितना हो गया बच्चे 40, उनका विक्रय मूल्य कितने रुपए, कहता है लागत मूल्य, लागत मूल्य हमारे पास कितने रुपए है बच्चे 100, तो कहता है 100 रुपए में बेच दिया। तो बताओ 40 की चीज अगर 100 में बेचेंगे तो लाभ कितना कमाएंगे 60 का, 40 पे 100 पे आ गया 150% का लाभ, कितने प्रतिशत का। आगे कहता है भाई बाकी के बचे, बचे आम 100 में से 60 बेच दिए तो बचे कितने 60, 60 आम का कहता है 20% नष्ट हो गया, खराब हो गया वट्सएवर कुछ भी, तो 60 का 20% 12 आम खराब हो गए तो इनकी रिकवरी हुई 0। बचे आम कितने 48, 48 का कॉस्ट प्राइस हमारे को पता है बच्चे 48 रुपए आएगा। कहता है पिछला जो आपने लाभ कमाया, आपने पिछला लाभ कमाया बच्चे कितने परसेंट 150, तो कहता है उसके आधे प्रतिशत लाभ पर बेच दिए, तो आधा प्रतिशत कितना हो जाएगा बच्चे 75, तो 48 का 75% निकाला वो 36 रुपए हो गया, बोलो हाँ या ना। तो मैंने कहा भाई अब वो कितने में बेचेगा उसको 84। मेरे कहने का मतलब ये कि पहला विक्रय मूल्य 100, यहाँ पर 0 और यहाँ पे विक्रय मूल्य 84, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, मैंने 100 आमों को बेचकर 184 रुपए कमाए, जबकि मेरी जेब से गए कितने थे 100, तो मैंने कितना कमाया
कितने पर? 100 पे। और 100 पे ही निकालना है, परसेंट के नाम का 100 लगाएंगे बच्चे, 100 से 100 कटेगा तो आंसर कितने परसेंट आ जाएगा? 84। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? पक्का? हाँ तो बच्चे अगला क्वेश्चन भगवान करे इसी जैसा हो, बट इस जैसा नहीं है। चलो मैं आपको एक बात बता देता हूँ बच्चे, देखो दो चीजें होती थी कभी पहले। एक होता था लोकल सेल टैक्स। क्या होता था? लोकल सेल टैक्स। उसको बच्चे फिर चेंज करके बना दिया गया वैट, अब उसको भी चेंज करके बना दिया गया क्या? जीएसटी। तो जीएसटी होता क्या है? जीएसटी कुछ नहीं होता, वस्तु की प्राइस को इंक्रीज करता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आप पहले कहता है अपना प्राइस निकाल लो, फिर मेरा जीएसटी जोड़ दो, बात खत्म। उतना कस्टमर से चार्ज कर लो। इनडायरेक्ट टैक्स की टाइप होती है, क्योंकि बच्चे कस्टमर वो टैक्स दे रहा होता है लेकिन सीधा गवर्नमेंट को नहीं जाता। मान लो मैं तुम्हारे को कोई सामान बेच रहा हूँ तो तुम वो पहले मेरे को दोगे और मैं जाके तुम्हारे बिहाफ पर गवर्नमेंट के खाते में जमा करा दूंगा। पॉइंट बड़ा सिंपल है। चलो ये है, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितने रुपए है बच्चे? 6000। कितने रुपए? 6000 है। दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देगा तो बचेगा कितना? 5400। हाँ या ना? चलो जी। और वस्तु के विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य आ गया ना बच्चे 5400, विक्रय मूल्य पर 20% वस्तुएं एवं सेवा यानी कि जीएसटी भी शामिल करता है, तो इसका 20% कितना होता है? 1/5 कर लो बच्चे, 1000 कुछ 80 कुछ हो रहा होगा। बोलो हाँ या ना? वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई डाउट? अरे बोलो। अच्छा बच्चे अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। ऑप्शन डिसाइडेड होते हैं लेकिन अब ऑप्शन दे नहीं रखे तो मैं आपको दोनों टेक्निक बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे क्या होता है बच्चे, जैसे मान लेते हैं किसी, मान लेते हैं ये पेंट है आपके पास, हाँ या ना? मान लो वुडलैंड की पेंट है, ध्यान से सुनना और समझना। इसका एमआरपी रख दिया बच्चे किसी ने 6000। कितने? 6000। और बाहर लिखा भाई 10% का टैक्स, मतलब डिस्काउंट ऑफ है। तो आप 5400 रुपये दोगे और वो बाद में नुको वाला है 1080 रुपये का टैक्स, तुमको अच्छा लगेगा कि बुरा? तो हम क्या कहोगे? भूडी सकल गए, यू बाहर तो नहीं, यू बैनर क्या दिला रखा है डिस्काउंट का। पॉइंट बड़ा सिंपल है। तो देखो दो इंटरप्रिटेशन होती है बच्चे, वो डिसाइड करेगा आपका ऑप्शन। ध्यान से सुनना, मैं दोनों बता रहा हूँ आपको। कई बार क्या होता है, वो कहता है भाई टोटल सेल प्राइस तो आपका 5400 रुपये रहेगा, हाँ या ना? बस बात खत्म हो गई। लेकिन कई बार क्या कहता है भाई, नहीं जीएसटी इसमें इंक्लूड करना है। देखो इसमें बोला है ना बच्चे, कहता है वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% वस्तु एवं सेवा कर भी शामिल करता है। तो मेरी बात समझना, विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य तो 5400 ही है। 5400 का 20% कितना हो गया? 1080। ध्यान से सुनना, तो वो कहेगा 5400 तो रहेगा इसका सेलिंग प्राइस, और इसका जीएसटी कितना आ गया बच्चे हमारे पास? 1080 रुपये, बस। और कई बार आपको देखने को मिल भी सकता है, देख लेना भाई, 6480, लेकिन ये एमआरपी से ज्यादा हो जाता है, तो ये भाई लॉजिकल नहीं बनता। ये लॉजिकल बनता नहीं है भैया। एमआरपी से ज्यादा कैसे ले सकते हो किसी चीज पर? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस होता है। आप कभी भी देखना एमआरपी, जैसे मान लेते हैं किसी भी आर्टिकल पे एमआरपी लिखा 50 रुपए, आगे पता है ब्रैकेट में लिखता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। चाहे भले ही वो जीएसटी है चाहे कुछ भी हो, हम कहते हैं कोई भी वस्तु उसके एमआरपी से ज्यादा, तो ये एमआरपी से ज्यादा नहीं हो सकती। इसी करके आपको सिंपल कहना है सेलिंग प्राइस कितना, अगर जीएसटी पूछ ले तो आंसर। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? चलो आगे, आगे चलते हैं। करें बच्चे शुरू? इधर देखो, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितने रुपए है? 2000। द शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, तो बच्चे 2000 पे 20%, 400, कितना बच गया? 1600। ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। बोलो हाँ या ना? ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड इंक्लूड्स 20% गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बच्चे अगर जीएसटी
ऑन द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस तो 1600 है, 1600 का 20% कितना आ गया 320। बोलो हाँ या ना। तो ये जीएसटी आ गया। जल्दी बोलो हाँ या ना। फाइंड द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो बच्चे, सेलिंग प्राइस कितना 1600, लेकिन बच्चे आपका एमआरपी कितना है। अगर मैं इसको इसमें जोड़ दूं 1920, क्या 2000 से ज्यादा हो रहा है। तो उस केस में बच्चे सेलिंग प्राइस 1920 भी हो सकता है। हाँ या ना। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। आगे चलते हैं फिर, करो जल्दी से। कितना आया, चलो देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितने रुपए है बच्चे, 6000। कितने रुपए, 6000। दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देता है, छूट नहीं पता कितने परसेंट की देता है, हाँ या ना। आगे कहता है वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% वस्तु एवं सेवा कर शामिल करता है, यानी कि जीएसटी शामिल करता है, कितने परसेंट, 20%। ओके डन। इधर देखो बोर्ड पे ध्यान देना, 20% का मतलब 1/5। ध्यान से सुनना और समझते हैं। देखो इधर मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर एमआरपी कितना है और बच्चे उसको बच्चे इंक्लूड करने के बाद कितना है। देखो कायदे से बच्चे ये सही नहीं बनता कि जीएसटी करने के बाद आपका प्राइस ही एमआरपी से ज्यादा हो रहा है। पॉइंट समझने की कोशिश करना, इसी करके ये ना सिलेबस से डिलीट भी हो रहे हैं सब। वो कहता है भाई अगर आपको फॉर एग्जांपल जीएसटी इंक्लूड करना है ना, वो सेलिंग प्राइस के अंदर ही होगा, एक्स्ट्रा नहीं होता अलग से। लेकिन फिर भी मान लेते हैं ये डाल रखे हैं ना सब, तो मैं आपको करा देता हूँ, सुन लो समझ लो। तो मेरे को ये पता है 6480 बच्चे वापिस डिस्काउंट काटने के बाद उसका सेलिंग प्राइस का विक्रय मूल्य का जीएसटी निकाला होगा और वापिस उसमें प्लस किया गया होगा। बोलो हाँ या ना। अब अपने को वो डिस्काउंट निकालना है, तो बच्चे एक बात जरा ध्यान से सुनना, ये 5 रुपए क्या है और 1 रुपए क्या है। आप बोलोगे 1 रुपए तो सर जीएसटी है, हाँ या ना। और 5 रुपए क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है। ठीक, हम कहेंगे सेलिंग प्राइस मेरे पास 5 रुपए है और जीएसटी 1 रुपए है, तो फाइनल सेलिंग प्राइस जो आएगा, फाइनल सेलिंग प्राइस वो रुपए आ जाएंगे बच्चे कितने, 6। ये बात आपको नहीं समझ में आई हो तो दोबारा से पूछ लो, एक बार दोबारा बोलता हूं ध्यान से सुनना। उसने बोला 20% बच्चे जीएसटी किस पर देना है, तो मैंने विक्रय मूल्य है तो 5 को पढ़ दिया बच्चे सेलिंग प्राइस, और 1 रुपए का अगर उसका जीएसटी है और उसके अंदर इंक्लूड करके मेरे को देना है, तो मेरे को पता लग गया फाइनल सेलिंग प्राइस मेरा 6 रुपए हो गया। बोलो हाँ या ना। अब मेरे को बताओ आपको फाइनल सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया कितना हुआ है, तो मैं सिंपल कहूंगा 6 की वैल्यू 6480 है, तो 1 की वैल्यू होगी 6 कम 6, 6 8 48, 1080। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। अगर 1 की वैल्यू 1080 है तो बताओ 5 की वैल्यू बच्चे कितनी बनती होगी, 5400। अरे हाँ या ना। हमारा एमआरपी स्टार्टिंग में था कितना, 6400 हो रहा है, तो डिस्काउंट कितना दिया गया होगा, 600। कितने पर, तो 100 पे निकालेंगे बच्चे तो डिस्काउंट कितना परसेंट आ गया, 10।
एक बार लिख लो, फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जल्दी लिखो अगर लिखना है तो। हाँ जी, दोबारा बताऊं? चले फिर आगे। लो फिर, क्वेश्चन शुरू करो और आंसर बता दो। ये बच्चे देखो, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, सुन लो। आई थिंक सो इतना ज़्यादा डिस्काउंट आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, नहीं हो सकता। 12,000 रुपये की चीज़ फाइनली कहता है 840 रुपये में बेच दे। लेकिन कोई नहीं, क्वेश्चन है तो कर लेते हैं सॉल्व। कह रहा है 840 में बेच देगा, और इसमें टैक्स भी है। वो नहीं आएगा अगर बच्चे, ना आएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो चलो जो भी है अब कर लेंगे बच्चे, सम दिया है तो डन। आओ जल्दी से अटेम्प्ट करो फटाफट। बच्चे मैं कुछ कर नहीं सकता यार, जैसे भी है ठीक है। चलो कोई नहीं बच्चे, 1200 लिख लो यार, करना है क्वेश्चन, अटेम्प्ट करना है, बात खत्म। करें स्टार्ट? ओके डन, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, आप मेरे को बताओ बच्चे, इसका जीएसटी कितना है? 40%। तो मैंने कहा विक्रय मूल्य पर जीएसटी है तो ध्यान से सुनना। दो बटे कितना आ गया? तो मैंने कहा भाई सेलिंग प्राइस अगर इसका 5 रुपये है तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितना पाएगा? 7 रुपये। बोलो हाँ या ना। अब ये कह रहा है भाई फाइनल सेलिंग प्राइस 840, यानी कि 7 की वैल्यू अगर 840 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? और हमारा एमआरपी कितना था? 1200। कितने में दे रहा है? डिस्काउंट हो गया 600, 1200, 100 पे कितना? 50%। जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना। क्लियर हो गया पॉइंट? हटा दो, करो जल्दी से।
हो गया? कितना आ रहा है? ओके डन। बोर्ड पे ध्यान देना। जीएसटी बचे 25% का मतलब कितना हो गया? तो देखो सेलिंग प्राइस अगर 4 रुपए है, एक का जीएसटी है, तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 5 की वैल्यू कितनी है? तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई? तो 1200 का अंकित मूल्य 960, डिस्काउंट कितना हो गया? कितने पर? तो 100 पे निकालेंगे तो बच्चे आंसर आ गया, देख लो कितना। बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ेंगे, जल्दी से अटेम्प्ट करो। सेम है, कर लोगे ना? बच्चे 1200 से 1200, यहाँ पे 1500 से 1500। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट खत्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट खत्म। ये हो गया मम। चले बच्चे आगे। आवाज कोई भी ना करे, केवल बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते जाओ। लास्ट शीट है आपकी डिस्काउंट की, उसके बाद डिस्काउंट टॉपिक और प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। लो बच्चे जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद नेक्स्ट टाइप अपना करते रहेंगे। जल्दी करो अटेम्प्ट। हो गया? हो गया बच्चे सबका? ओके डन। बोर्ड पे ध्यान देते हैं, समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। इधर देखो, एक प्रकाशक 60,000 रुपए की लागत से 600 वस्तुएं प्रकाशित करता है। कितनी कॉपी हैं? 600। कितने रुपए में? 60,000 रुपए में 600 पुस्तकें हैं या बुक्स हैं या कॉपी वो प्रकाशित करता है। चलो बहुत अच्छी बात है। वह सैंपल पेपर के रूप में 100 पुस्तकें निशुल्क वितरित करता है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट बांट देता है। तो उसको बेचनी कितनी वस्तुएं हैं? 500 वस्तुएं बेचनी है, इससे ज्यादा वस्तुएं बेचनी नहीं है। आगे क्या कहता है? तथा शेष पुस्तकों को 10% के लाभ पर बेच देता है। प्रत्येक पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बाकी जितनी भी पुस्तकें हैं उसको क्या करेगा? 10% का उसको लाभ कमाना है, हाँ या ना? तो उसका टोटल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, सॉरी सेलिंग प्राइस निकालना है ईच बुक का कितने रुपए का होगा। शुरू करें? शुरू करें? अच्छा पहले एक बात आप मेरे को बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, कितनी लिप कॉपीज हैं इसके अंदर? 600। 100 फ्री ऑफ कॉस्ट बांटेगा तो ये 60,000 रुपए की कॉस्ट जो है 600 पे जाएगी कि 500 पे?
बस फिर मैं क्या कराऊंगा, इसमें हो गया ये तो। ये देखो 60,000 रुपए की बच्चे क्या है आपकी, सौ, एक बार सुन लो, 60,000 रुपए की कॉस्ट, उस पे मेरे को प्रॉफिट कितना कमाना है 10, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया 66,000। कितनी पुस्तकों पे, और पीछे के लिख दो। जल्दी करो फिर, अगला क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट करेंगे, आंसर बताएंगे। हो गया। ओके डन, बोर्ड पे ध्यान देना, कॉस्ट कितनी है 20,000 रुपए, लाभ कितना कमाना है, तो 20,000 का 20% कितना होता है 4,000, 24,000 रुपए कमाना है कितनी पुस्तकों पर है। अगला पढ़ो जल्दी से। बच्चे यहाँ पे ना देखो, अभी तक तो सीधा सीधा 20% की बात हो रही थी, अब क्या कह रहा है, डिस्काउंट भी देना है भाई। चलो कोई नहीं, पढ़ो। पुस्तकें कितनी है 600, रुपये कितने हैं 20,000, उस पे लाभ कितना कमाना है, कहते सीधा 4,000, 24,000 रुपये का हो गया। सेलिंग प्राइस कितना 24,000, बताओ छूट कितनी है 80% की वैल्यू बचे 24,000, 1% की वैल्यू 300, 100 की 30,000। एक बार दोबारा बोर्ड पे ध्यान देना। अच्छा मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी, जब भी छूट और लाभ दे रखा है तो हम क्या कहते हैं, एक मीडिएटर 100 मान लो, तो हम कहेंगे सीपी हो गया 80 और एमआरपी हो गया 120। जल्दी बोलो हाँ कि ना। जीरो थे जीरो काट दो, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, कहते 2-3 का रेशो हो गया। कहते 2 की 20, 1 की 10, 3 की 30, नू कराया अगर, हाँ कि ना। लाख क्या पागल इतनी 20,000 का 20% फलाना दिखड़ा, वो तुम देख लो, अभी भी नहीं किसी को समझ में आया तो पूछ लो। चले, आप बताओ ये 30,000 रुपए का जो एमआरपी हमने रखना है वो कितनी पुस्तकों पे रखना है, 600 थी, 100 फ्री में बांट दी तो यार रखेंगे 500 पे जाओ। तो एक पे कितने रुपये, 60 रुपए का कहते एमआरपी दर दे, 100 फ्री में भी बांट ले, 20% की छूट भी दे ले, जब भी इतने लाभ कितने का होगा, पक्का बढ़िया बना दूंगा तुमको। समझ आ गई बात, ये बात नहीं समझ में आई किसी को तो पूछ लो। कहते ना तुम्हारा आई ना कदे समझ में आ सकती। आ गई तो बच्चे क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ लो। कहते ना तुम्हारे समझ में आया, घना की में लिखा है वो है नहीं के। देखो बच्चे बोर्ड पे इधर देखो, मैं कह दूंगा, कुछ ना कुछ जरूर कह दूंगा, फिर छोटा हम हो जाएगा तेरा, मैं बता रहा हूँ। और चाहता नहीं मैं कुछ कहना। ये देखो, डिस्काउंट कितना 30%, प्रॉफिट कितना, तो कहते ले बेटा यू तो 70 और यू कितना, जीरो थे जीरो काट दू, 7 की 35, 1 की 5, 12 की 60 क्या दू, बेटे 2500 की पुस्तकें 500 बांट दी 200 पे क्या दू, फिर पीछे नाचू भी लिखू, चलू 2,000 लिख ले। मारे देख तू छोटी बात करे है भाई, ठीक है मैंने तो कम पढ़ ली थी। चलो आगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। लिखो के, बता के लिखो बच्चे, तू कवे है लिख दो सर। अच्छा बच्चे वो लिखना नहीं होता, वो तो तेरे को करना होता है, चल जल्दी आ जा।
मैं बताऊं यू, मैं बता मैं बता देता हूँ यार। ले देख, डिस्काउंट कितना, 20, सुगले नुका 5 है, मिचरी तेरे माथे की सुगला। 20% की छूट है, प्रॉफिट कितना है? सीपी कितना? यू यू बूंदी सकल के यू पूछू, सीपी कितना? 25,000। दो की 25, एक की 12.5, तीन की 37.5। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जब छोटा सा पॉइंट ये पढ़ना है, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे 2500 कितनी पुस्तकें है, 500, 100 फ्री में बांट, मतलब फ्री सैंपल में बांट दी, पुस्तकें रहेगी कितनी, 400। तो हम इसको 400 से भाग कर रहे थे, अपने आंसर आ रहा था डन। लेकिन अब आगे उसने ना कुछ और रामायण गा दी। क्या कह रहा है? 3 पर 1 फ्री। ध्यान से सुनना, मेरे पास टोटल पुस्तकें कितनी है, तो मैं बेचूंगा तो 300, लेकिन बच्चे खरीद के लाऊंगा 400, जिसमें 100 फ्री बांटूंगा, हाँ या ना? तो आप मेरे को बताओ, क्या है तू बोल। अरे भाई, आपके पेपर में सम आ जाते हैं, पेपर का छोड़ो, प्रैक्टिकल लाइफ में सम आते हैं ये, सीरियसली बता रहा हूँ। अपने समझ लो, नहीं समझ में आवे, ये तो हम जूते नहीं ले आओ जिसमें थैले भरी आवे हैं, ये सब इसी से निकलते हैं। आपको बता रहा हूँ, मैंने एक्शन वाली कंपनी में काम किया हुआ है, तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है ये बात। तो वहां पे जब थैले डाले जाते हैं ना तारे, तो थैला मिल गया भाई, थैला छोड़ो, वो जो तुम्हारी पन्नी भी है ना, उसके अंदर वो गत्ता भी है, उसकी भी कोस उसके अंदर इंक्लूडेड होती है, ये वही वाले सम है। तुम प्रैक्टिकल होके नहीं सीखना चाहते तो मत सीखो, मेरे को क्या मतलब इस बात से। हाँ, ना सीखा फिर। तो दो की वैल्यू कितनी होगी, 25, एक की 12.5, तीन की 37.5 आ गई। हम बच्चे इससे पहले एक ही बात कहते थे कि भाई 500 पे 100 फ्री में बांट रहे हो, तो 400 का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, हाँ या ना? अब आपको मेरे को एक बात बतानी है बच्चे, सिंपल सी, कहता है दुकानदार हर 3 पुस्तकों के साथ एक फ्री बांटता है, 3 पुस्तकों के साथ है। तो बच्चे ये बताओ, ये सीपी कितनी वस्तुओं का? बच्चे सुनो, सुनो बच्चे ध्यान से सुन, सुनो, ये टोटल कितने पे है, 500 पर, और यहाँ पर आप बेच कितना रहे हो, एमआरपी कितनी वस्तुएं बेचोगे, 4, तो डिवाइड बाय कितना, 4 है या 400, 400, बस हो गया, खत्म। क्लियर होगी बच्चे बात? दोबारा बोल लूं? एक बार और दोबारा सुन लो। एक मिनट रुक जाओ बच्चे। देखो, 20% की छूट दोगे तो बचा कितना, 80। 20% का प्रॉफिट तो कितना हो गया, 120। जीरो से जीरो कटी, 4 दूनी 8 और 4 तीय कितना आ गया, 12। भाई ये कह रहा है मेरे को 20% का प्रॉफिट चाहिए, मैंने कहा तेरे को 20% का प्रॉफिट मिलेगा, इसमें आपकी कंडीशन कौन कौन सी पूरी होंगी, ध्यान से सुनना। हम कह रहे हैं मेरे को नहीं मतलब तू कितनी फ्री दे रहा है कितनी नहीं, तो 3 के साथ एक फ्री बांट ले। भाई पढ़ ले ध्यान से और सुन ले, अगर तेरे को समझ में आ जाए तो बात। अभी आ जाएंगे पेपर तेरे को भी तेरा हाल पता लग जाएगा, क्योंकि जिस टाइम तू स्टार्टिंग में आया था ना, उस टाइम तू बड़ा सीरियस था, सर एक की बार तो पेपर क्लियर करना है, लेकिन लग जाए हवा। क्योंकि ये जो जिस आसन पे तुम बैठे हो ना, ये आसन बड़ा बदनाम आसन है, स्टूडेंट लाइफ का जो ये आसन होता है, इसमें बच्चा सुधरता नहीं है, बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या कर रहे हो तुम बार बार हंस के, कोई दिक्कत हो रही है? कोई जोक सुना रहे हो आपस में, हमने भी सुना दो, आज इधर आ, ऑनलाइन भी सुन लेंगे बालक। मैंने कहा बच्चे, दो की वैल्यू कितनी है, 25, एक की वैल्यू कितनी है, 12.5। मैं उसको ये बात कह रहा हूँ, भाई तू 37,500 रुपए में आर्टिकल को बेच दे, बस, मेरे को कोई मतलब नहीं है, तेरे पास जितने भी आर्टिकल हैं तेरे को उनको 37,500 रुपए में बेचना है। चाहे तू भले ही वो एक आर्टिकल बेच दे 37,500 का, तेरे को 20% का फायदा हो जाएगा, जब तू 20% की छूट उसको दे देगा, बोलो हाँ या ना? ये वो कह रहा है मैं 3 के साथ एक फ्री बांट रहा हूँ, मेरे लिए कह रहे 2 के साथ 2 फ्री बांट, मैंने क्या लेना देना इस बात से? मेरे को मैंने तेरे को एक पॉइंट बताना है क्या,
अगर तेरी कॉस्ट 25,000 रुपए है, तू उसको 37.5 में बेच देगा, तू भले ही कुछ कर उसके साथ, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, बस तेरे को फायदा कितना हो जाएगा जो तू कंडीशन मेरे को बोल रहा है। अब उसने क्या बोला, अब मैं ये बात लिखूंगा बच्चे, ध्यान से सुनना। मैं लिखूंगा भाई सीपी तो उसका है 25,000 रुपए, और बच्चे ये सेलिंग प्राइस है या एमआरपी है, ये एमआरपी हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, क्योंकि इस पे छूट देनी है। तो एमआरपी कितना, 37,500। पहले ये बात क्लियर करो भाई, हाँ या ना, क्योंकि उसने बोला है 20% की छूट देके तेरे को 20% का फायदा कमाना है ना। तो मैंने उसको सिंपल एक बात बोली, भाई तेरा 25,000 रुपए का सीपी है, 37,500 रुपए तू उसका एमआरपी रख दे, जितनी भी वस्तुएं तेरे को बेचनी है। अगर तू उनका 37,500 रुपए का एमआरपी रखेगा, तो तेरे को क्या फायदा होगा, 20% का, जब तू 20% की छूट दे देगा। ये बात समझ आती है। अब मैंने ये लाइन सब हटा दी। अब बच्चे आपको कुछ नहीं पढ़ना, देखो, ना तो ये 25,000 पढ़ना, ना 500 पढ़ना, ना 100 पढ़ना। आपके पास पुस्तकें कितनी बची, 400। आप बताओ, जब तीन के साथ एक फ्री बांटोगे, तीन के साथ क्या बांटोगे, एक फ्री बांटोगे, तो बेचोगे कितनी, 300। तो मैं कहूंगा बच्चे एमआरपी कितनी वस्तु होगा, मैंने शायद पहले यहाँ कुछ और लिखा था। अच्छा, डन डन, कितनी वस्तु होगा, 300 होगा, क्योंकि बच्चे मेरी जेब से बच्चे पुस्तकें मेरे को कितनी बेचनी है, 300। 100 तो फ्री बांटनी है ना। तो 300 का एमआरपी हो गया बच्चे कितना, इतना। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एमआरपी पूछा है, अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछ लो। क्लियर है बच्चे, एक और सम होगा इस जैसा, जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। हो गया सभी का। लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, आप मेरे को बताओ छूट कितनी है, प्रॉफिट कितना है। तो मैं सिंपल कहूंगा 80, और ये कितना आ गया, जीरो से जीरो कटी, 4 दूनी 8, और 4 तीय कितना आ गया, 12। अब मेरे को पता है 2 की वैल्यू 80 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया जी सीपी। ये हो गया बच्चे क्या, वैसे तो देख लो बच्चे, 500 में 100 फ्री दे दी, 400। 400 में 4 पुस्तकों के साथ कितनी फ्री दे रहा है, एक। ध्यान से सुनना, 400 है, 400 में 4 के साथ बच्चे एक फ्री दे रहा है, हाँ है ना। तो बताओ यहाँ पर कितनी पुस्तकें आएंगी, 320, और यहाँ कितनी आएंगी, 80। जल्दी बोलो हाँ या ना। डन हो गया बच्चे पॉइंट। तो बताओ एमआरपी कितनी पुस्तकों का रखोगे, 320, तो एक पुस्तक का एमआरपी आ जाएगा। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। कॉपी कॉपी है तेरे दौरे, लिखा है कुछ, के लिखा है बे तक, कहते वो बताने का नहीं होता। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। कर लोगे ना, सेम ही है बच्चे। ये देखो छूट कितनी है 20, लाभ कितना है 50, 80 150 का रेशो।
8 की वैल्यू बचे कितनी है? 45,000। 15 की निकाल देना, नीचे वो लिख देना आर्टिकल। चलो बच्चे आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। करो जल्दी से करो। हो गया? नहीं हुआ? ओके डन। बोर्ड पे ध्यान देंगे, करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कह रहा है। कहता है 24,000 रुपए की लागत से 2,000 किताबें प्रकाशित करता है। बहुत अच्छी बात है। सैंपल पेपर के लिए 500 किताबें मुफ्त में वितरित करता है, तो उसके पास 1500 किताबें रह गई होंगी बेचने के लिए। चलो बहुत अच्छी बात है। दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट भी देगा। कितनी छूट देगा? 25% की छूट देगा। हर 24 किताबों के साथ एक किताब फ्री बांटेगा। किताबें कितनी रहेगी थी? 1500। 1500 को 24 से 1 की रेशो में बांटेंगे। 25 की वैल्यू होगी बच्चे 1500, तो मेरे को पता लगी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। 1440 पुस्तकों में 60 पुस्तकें फ्री देगा। बोलो हाँ या ना। मतलब 24 1 24 1 24 1 24 1 इस तरीके से अपने बंडल बनाता जाएगा। बोलो हाँ या ना। टोटल अपने 60 बंडल टाइप बनेंगे अपने, देख लेगा वो। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है बच्चे, यदि प्रत्येक का अंकित मूल्य 32.5 रुपए हो। कितने रुपए हो? आप पहले बच्चे एक बात बताओ, आपका लागत मूल्य स्टार्टिंग में कितने रुपए था? 24,000। 2,000 किताबें प्रकाशित करता है और सैंपल पेपर में 500 किताबें फ्री बांट देता है, तो ये 24,000 रुपए की रिकवरी करनी है आपको। कितनी रिकवरी करनी है? 24,000 रुपए की रिकवरी करनी है। देखते हैं कितनी रिकवरी हमारे को हो पाती है। ध्यान से सुनना और समझना। आप बताओ आपका एमआरपी कितने रुपए है? अंकित मूल्य 32.5 रुपए है, 32.50। आपने इसमें छूट कितनी दी है बच्चे? 25% की। कितने परसेंट की? तो इसका 25% काट के बच्चे मेरे को 3/4 की वैल्यू निकालो, जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर 4 8 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20। आप बोलोगे 25 3 75, 3 एकम 3, 3 8 24, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस 24,375 रुपये का आएगा। पहले ये बात आपको नहीं समझ में आई हो तो दोबारा से मेरे से पूछ सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पुस्तक जो है, एक आर्टिकल जो है वो 24.375 रुपए का एक किताब बेचेगा। कितनी किताब? एक किताब 24.375 रुपए की। एक बार दोबारा बोल देता हूं बच्चे, आप बताओ आपकी पुस्तक का जो अंकित मूल्य है वो कितने रुपए है? और उसने कहा भाई छूट 25% दे रहा हूं, तो 25% की छूट दे दोगे तो विक्रय मूल्य 75%। 75% का मतलब हो गया 3/4। इसका 3/4 निकालेंगे बच्चे, 24.375 आ गया। जल्दी बोलो हाँ या ना। किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। नहीं है? चलो फिर आगे। पूछना है तो पूछ लो। डन है? पक्का? एक पुस्तक आप बताओ आपने बेची कितनी? ये बच्चे विक्रय मूल्य है एक पुस्तक का। आपने सर 1440 पुस्तकें बेची हैं, 60 हमने फ्री बांटी हैं, तो फ्री में कोई रुपए थोड़ी लेंगे। रुपए किस पे लेंगे? लो बच्चे 1440 पे निकाल लो। बोलो हाँ या ना। इनकी आपस में गुणा कर लो, ये 35,100 आ रही है। रिकवरी कितनी करनी थी? 24,000। प्रॉफिट कितना हो गया? कितने पर? 24,000 पे 100 पे कितना?
देख लेना, काट के आंसर निकाल ले। डाउट है तो बिंदास पूछ सकता है, आप में से कोई भी रिपीट कराना चाहते हो तो रिपीट करा लो। डन है पक्का? किसी के मन में कोई भी कंफ्यूजन है बच्चे कहीं से भी तो पूछ लो। चलें आगे? अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे जल्दी से। हो गया? शुरू करें? लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। एक विक्रेता एक दुकानदार 2400 रुपए में कागज की एक निश्चित मात्रा खरीदता है। कुछ कागज खरीद लाया, कितने रुपए में? और 1200 रुपये बच्चे यूं तो नहीं है सिर पे रख के लाएगा, 1200 रुपये मतलब टेम्पो का खर्चा दे दिया, तो टोटल उसकी कॉस्ट कितनी आ गई? 3600। इन 3600 रुपये में उसने कितनी नोटबुक बनाई? तो एक नोटबुक की कॉस्ट प्राइस 36 रुपये आ गई। यहां तक तो देखो ना कॉपी ना पेन, आपने वर्बली निकाल लिया। नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो, दोबारा बोल देता हूँ। 2400 रुपये बच्चे कागज खरीदे, 1200 रुपये की बच्चे क्या करे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, टोटल हो गए 3600। और इन 3600 रुपये में उसने 100 नोटबुक बनाई है, तो एक नोटबुक 36 रुपये की आ गई। कितनी की आ गई? अब आगे कहता है दुकानदार नोटबुक की नई कीमत अंकित करता है 10% की, अंकित मूल्य पर 10% की छूट मतलब 90, 15% का लाभ तो मतलब आए ना। लो बच्चे ये कटा कितने पर? 45 एट शुगला। ये कटा बच्चे 18 पर, और ये कटा कितने पर? 23। बोलो हाँ है ना। आपने बोला 18 की वैल्यू कितनी थी? 36। एक की वैल्यू 2, तो 23 की वैल्यू एमआरपी पूछा होगा प्रत्येक का। जय हो। हाँ या ना? दोबारा बोलो बच्चे, पक्का? अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे जल्दी से। हो गया?
चलें? ओके डन। बोर्ड पे ध्यान देंगे बच्चे, इधर देखो। मैंने कहा भाई सीपी ले लिया हमने किसी आर्टिकल का, कितने रुपए? 100। ए कह रहा है, ए का बचे एमआरपी रख दिया उसने, ए ने 140, 40% ज्यादा। क्या कह रहा है? मान लेते हैं किसी का लागत मूल्य है, किसी वस्तु का जो लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, और वो कहता है भाई उस लागत मूल्य से जो ए जो है ना उसका एमआरपी 40% ज्यादा रखेगा, तो 100 का 40% ज्यादा करेंगे तो 140 हो जाएगा। ये समझ आ गई बात? चलो जी आगे पढ़ते हैं। कहता है इस पर वो 20% की छूट देता है। कौन? ए छूट देता है कितने की? 20% की छूट देता है बच्चे। 140 पे 20% की छूट कितनी होगी? 28 रुपये। 28 रुपए की छूट देके उसको बी को बेच देता है, तो बी का जो क्रय मूल्य आएगा, बी ने उसको बच्चे 112 रुपए में खरीदा। बोलो हाँ या ना? ये बात समझ आ गई सबको? ये निकला कैसे है मैं बता भी देता हूँ, देखो। हमने बोला 140 पे 20% की छूट, तो बचा कितना? 80। 112 रुपये, 20 का डिस्काउंट था, दैट्स वाई। बोलो हाँ या ना? अब आगे क्या कह रहा है बच्चे, आगे पढ़ लेते हैं। कहता है बच्चे उसे दुकानदार बी को बेच देता है। दुकानदार बी को लागत मूल्य से 60 रुपए अधिक पर बेचता है। दुकानदार बी वस्तु को कितने पर? 60 रुपए अधिक पर बेचता है, और यह विक्रय मूल्य वस्तु के मूल लागत मूल्य से 15% अधिक है। ध्यान से सुनना, मूल लागत मूल्य वस्तु का कितने रुपए है? कितने रुपए है? 100। बात समझ में आ रही? क्योंकि मैंने मानना है ना बच्चे 100 रुपए। चले? मूल लागत मूल्य कितने रुपए? 100। अब ये कह रहा है यह जो विक्रय मूल्य जो दुकानदार वस्तु बी ने बच्चे बेचा है ना वस्तु को, कितने रुपए में बेचा है? मेरे को नहीं पता कितने रुपए में बेचा है, लेकिन मेरे को ये पता है यह विक्रय मूल्य वस्तु के मूल लागत मूल्य से 15% अधिक है। मूल लागत मूल्य हो गया 100 रुपए, तो बी ने इसको 115 रुपए में बेच दिया होगा। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना? अब मेरे को बताओ बी ने इसको खरीदा कितने में था, बेचा कितने में है? तो बच्चे इसको कितने ज्यादा रुपए मिले? 3 की वैल्यू इसके पास कितने रुपए है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो हाँ या ना? अगर एक की वैल्यू 20 है तो 115 की निकाल दो, 112 की निकाल दो, अगर ये पूछे तो इसकी भी निकाल दो। बोलो हाँ या ना? दोबारा बोलो बच्चे, किसी को समझ आ गया सबको? अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे जल्दी से। सेम है, कर लोगे ना? बिल्कुल सेम है बच्चे, वहां पर जो भी था यहाँ पे 20 रुपए अधिक है। क्वेश्चन सेम है। जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करो। एक दुकानदार 450 रुपए में 10 किलो सेब खरीदता है। इनमें से 1 किलो सेब बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो गए। बहुत अच्छी बात है। आगे कहता है 10% का लाभ पाने के लिए उसे शेष सेबों को कितने रुपए में प्रति किलो बेचना चाहिए? कर लो, कर लो। अच्छा पहले मेरे को एक बात बताओ, आपके पास टोटल सेब कितने थे? आपको कहते हैं 450 रुपये चाहिए। मैंने तो मेरी जेब तक 450 रुपये चाहिए गए हैं, तो मेरे को 450 रुपये चाहिए, और उस पर 10% का क्या कमाना है? लाभ। तो 450 में 10 का लाभ कमाएंगे 45 रुपये। मेरे को टोटल चाहिए 495 रुपये। बोलो हाँ के ना? लेकिन भाई ये 495 रुपये में कितनी सेबा पे लूं? 1 किलो तो खा गए या खराब होगी, कुछ भी होगी बच्चे। 9 किलो पे चाहिए, तो 55 रुपये का भाव फिक्स कर दो। बोलो हाँ कि ना? अगर हाँ तो कर लो, चलो करो जल्दी करो। अलग है, मैं सोचा सेम ही है। लेकिन यार एक दिक्कत है, आपको पता लग रही है दिक्कत? इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है। एक वस्तु के अंकित मूल्य, अब देखियो कदे कोई नू सोचता हो ना हिंदी में समझ में नहीं आया, इंग्लिश में पढ़ लूं तो दिक्कत हो जाएगी भाई, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। कदे तामने तो कहा सर ये 600 ऊपर कड़ा है, तो पहले दोनों पढ़ लेते हैं, ठीक है? दोनों नक्की। कहते हैं एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट मिलती है, और वस्तु के मूल्य पर 25% का लाभ मिलता है। 80 125 हो गया। कहते हैं यदि उसकी वस्तु पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट बेची, बेरा नहीं ठीक है। चलो मैंने तो नू पता है बच्चे, सीपी कितना है? 80,
और एमआरपी कितना है 125। बोलो हाँ। ये भी अनुका अगर मैं छूट 10% की कर दूं, एमआरपी पे 12.5% की छूट कर दो, हाँ के ना बच्चे 10% 125 का बचे कितना बनेगा 12.5। तो ये 112.5 में बेचेगा तो इसका लाभ कितना आ जाएगा 32.5। कितने पर 80 पे 100 पे कितना। ये तो हो गया भाई ये डन। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश वाला देख लेते हैं, ये तो लिखा रहने देता हूं। क्या बच्चे अंकित मूल्य पर बताना है तो बच्चे अरे सही है, अंकित मूल्य पर लाभ बताना है तो बच्चे 125। इसने बोला है ना अंकित मूल्य पर लाभ बता दो तो 125। हालांकि बच्चे क्रय मूल्य पर होता है, गड़बड़ हो जाती है कई बार पेपर में जानबूझकर ऐसी चीजें लिखता है जिससे बच्चे बच्चे की क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए। अंकित मूल्य पर है ना तो बटे में अंकित मूल्य लिख देना। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में पढ़ते हैं। ए शॉपकीपर बाइज 15 किलो एप्पल 600, 3 किलो खराब हो गए तो कितने रह गए 12। मैंने तो 600 रुपये चाहिए। अब आगे क्या कहता है, एट वट शुड रुपीज पर केजी शुड ही सेल द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ एप्पल टू गेट प्रॉफिट ऑफ 20%। 600 पे 20% 720, 20% 120 होता है बच्चे, तो 720 रुपये में बेचेगा कितने किलो, तो 60 रुपये का भाव हो गया। चलो भाई मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिए, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के। चलो जल्दी करो। अब ये क्वेश्चन वही है, कर लोगे जो अपन ने अभी हिंदी में पढ़ा था। गुड, मैंने बेरा था, फ्रस्ट्रेट हो गया तू। अगला भी सेम है, चलो जल्दी पढ़ो अगला। कहता है एक शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल फॉर रुपीज 4040 इंस्टीड ऑफ 4000। 4000 की बजाय अगर उसको 4040 रुपए में बेचता तो उसको बचे जो प्रॉफिट है ना, उसका प्रॉफिट 10% से इंक्रीज हो जाता। हाँ, इंक्रीज कितने से हो जाता है 10% से इंक्रीज हो जाता है। तो उसका कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बताना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या होगा, जल्दी बताओ। अच्छा तुम मेरे को एक बात बताना, मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, देखो 2000 रुपए की मान लो कोई चीज है हमारे पास, ध्यान से सुनना। कितने की चीज है 2000 की, और मान लेते हैं मैंने इसको 2200 रुपये में बेचा हो, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया 200 रुपये, यानी कि 10% का प्रॉफिट कमा के मैंने इसको बेच दिया। हाँ या ना। अब मैं आपको कह रहा हूं अगर मैं इसको 2400 रुपये में बेचता, कितने में बेचता 2400 रुपये में बेचता, तो मेरा जो प्रॉफिट परसेंट है ना वो 10% से इंक्रीज हो जाता। कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाता है 10% से इंक्रीज हो जाता। तो आपको बताना है इसका सीपी कितना होगा 2000 दिखता है हमने। लेकिन बच्चे जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ वो सुनना। देखो इधर आपने बोला यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट परसेंटेज हो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। आप मेरे को बताओ यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है, 10% का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, बोलो हाँ या ना। ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, कहते हैं 2200 की जगह तो 2400 में बेचेगा, यानी कि 200 रुपये इंक्रीज हो रहा है। यानी कि 10% की वैल्यू 200 है तो 1% की वैल्यू बचे कितनी आएगी 20, 100% की वैल्यू आंसर 2000। हाँ या ना। अब एक बात बता दो तुम, 4000 की 4040 में बेच रहा है तो एक्स्ट्रा कितना बेचा है, तो प्रॉफिट एक्स्ट्रा कितना कमाया, 10% की वैल्यू कितनी है तो 100 की। मम हो गया। चलो आगे कर लोगे अगला। 5 की 10, 1 की 2, 100 की 200। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचे तो उसे 6% का लाभ और 200 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। करो जल्दी करो, एक ही दो क्वेश्चन रह गए बस, मम हो जाएंगी फिर सीट ये भी।
शुरू करें? शुरू करें? देखो बच्चे क्या कहता है, एक शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। मैंने कहा भाई एक विक्रेता अगर आर्टिकल को 20% लाभ पर बेचता, तो मैंने कहा बच्चे 100 की चीज 120 रुपए में बेच दी, तो उस आर्टिकल का सीपी हो गया 100 रुपए, सेलिंग प्राइस हो गया 120 रुपए। अब उसने बोला पता है क्या कहता, भाई अगर मैं इफ द ही सेल द आर्टिकल प्रॉफिट 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस। मैंने कहा भाई अगर मेरा सेलिंग प्राइस 120 रुपए है ना, तो वो कह रहा है अगर मैं बच्चे अपने आर्टिकल को सेलिंग प्राइस के 25% प्रॉफिट पर बेचूं। किसका? सेलिंग प्राइस का 25% प्रॉफिट। तो 120 का 25% प्रॉफिट निकालेंगे कितना बनेगा? 30 रुपए। तो कह रहा है मैं, ध्यान से देखना भाई, इधर देखना, तो मैं कह रहा हूं 100 रुपए की चीज है ना बच्चे, ये कितने की है? 100 रुपए की चीज पे 30 रुपए का प्रॉफिट कमा के बेचूंगा, तो अब मैं कितने में बेचूंगा? पहले ये बात क्लियर करो, हाँ या ना। एक बार दोबारा बोलता हूं, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मान लेते हैं सीपी पे प्रॉफिट कमाता तो उसको होता बच्चे 20 रुपए का, तो मैंने कहा सेलिंग प्राइस आ गया 120। अगर वो सेलिंग प्राइस में कमाता तो सीपी पे उसको प्रॉफिट होता 30 रुपए, तो 100 पे 30 रुपए कमाएगा तो सेलिंग प्राइस हो गया 130। यहां तो कोई दिक्कत? चलो आगे। अब आगे उसने पता है क्या बोला, अब वो क्या कह रहा है, क्या भाई उसको लाभ हो रहा है 6% का। मैंने कहा लाभ कितना? देखो 100 पे 6% का लाभ कमाएंगे तो लाभ कितना हो गया? 6। हाँ के ना? हाँ के ना? भाई 6 रुपए का लाभ होना चाहिए, लेकिन बट यहाँ पर लाभ आपके पास टोटल कितने रुपए हो रहा है? तो आपने एक्स्ट्रा कितना और लिया? 24। इस 24 की वैल्यू आपको कितनी दे दी? 200। तो 1 की वैल्यू बटे 24, सीपी पूछा है तो बच्चे 100 की वैल्यू निकाल देना। डन है? दोबारा बोलूं? एक बार और दोबारा सुन लो और समझ लो। मैंने आपको फिर दोबारा बोला बच्चे सीपी कितने रुपए? 100। आपने बच्चे कितने में बेचा? 120। वो कह रहा है भाई अगर इस आर्टिकल को मैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचूं। मैंने कहा विक्रय मूल्य कितना है? 120 का 25% 1/4 निकालेंगे 30 रुपए का लाभ। बताओ सीपी आपका 100 रुपए, 30 रुपए का लाभ, तो आप उसको कितने में बेचोगे? 130 में। अब ये क्या कह रहा है, अगर आपने उसको बचे विक्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचा ना, तो आपको क्या मिलेगा? कहता है 6% का तो लाभ। तो बताओ अगर मेरा आर्टिकल 100 रुपए का है, 6% का लाभ मेरे को कितना मिलेगा? 106। मिला कितना? मिलना कितना चाहिए? 106। कितना ज्यादा और मिला? 24। और वो 24 रुपए की वैल्यू कितने रुपए है? 200। एक की वैल्यू निकाल के 100 की निकाल दो। डन। अगला सेम है, क्वेश्चन नंबर